जय श्री राधा कृष्ण। प्रेम भरी राधे राधे सभी मित्रों को वेलकम बैक टू माय चैनल राधा की सखी। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, अपने इष्ट अपने कान्हा से कोई संबंध बनाओ, फिर उस रिश्ते को पूरे भाव से पूरे निष्ठा से निभाओ। अगर आप निभाते हो तो कान्हा भी उस रिश्ते को ज़रूर ज़रूर निभाते हैं। आज इस वीडियो में मैं एक भक्त का सच्चा अनुभव बताने जा रही हूँ आपको। पहले हम इस कहानी से पहले हम जयकारा लगाएंगे अपने बिहारी जी का। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। ये अनुभव हुआ जयपुर में रहने वाली ज्योति जी को। ज्योति जी बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करती थी। जब उनकी शादी हुई तब उनकी मम्मी ने उन्हें एक लड्डू गोपाल दिए थे। ज्योति जी लड्डू गोपाल को अपना भाई माना और भक्ति भाव से उन्हीं विचार से वो उनकी सेवा भक्ति करने लगी। शादी के 10 साल पूरे होने पर भी उनकी गोद नहीं भरी। सासू माँ रोज उन्हें ताने मारती थी कि जब घर में लड्डू गोपाल की सेवा होती है तो उस घर में लड़का नहीं होता। रक्षाबंधन का पर्व था। ज्योति जी अपने भाई अपने लड्डू गोपाल के लिए अपने हाथों से राखी बनाती थी, छोटी सी राखी, ताकि लड्डू गोपाल के हाथ में अच्छे से बंध सके। उस रक्षाबंधन पे भी ज्योति जी लड्डू गोपाल को राखी बांधी और उनसे कहा, भैया मुझे गिफ्ट में एक बेबी दे दो, आपके साथ खेलने वाला भी कोई हो जाएगा। मुझे दुनिया बहुत ताने मारती है। इस घटना के 11 दिन बाद ही ज्योति जी को पता चल गया कि उनके दिन चढ़ गए हैं। मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार था। ज्योति जी ने कोई भी डॉक्टर वैद्य न जाने कहाँ कहाँ नहीं अपना इलाज कराया था, जिसने जो बताया सब कर चुकी थी ज्योति जी। डॉक्टर तो ज्योति जी की प्रेगनेंसी सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान थी। वो पहले ही कह चुकी थी कि ज्योति जी कभी माँ नहीं बन सकती। उस दिन ज्योति जी ने अपने लड्डू गोपाल से कहा कि भैया मुझे क्या पता था कि बहन को अपने भाई से भी अपना दुख बांटना चाहिए, वरना ये प्रार्थना तो मैं आपसे बहुत पहले ही कर चुकी होती। ज्योति जी ये कहती हैं कि मेरी इस बात पर कोई यकीन शायद ही करे, क्योंकि मैंने अपने लड्डू गोपाल से कभी कुछ नहीं मांगा था। रक्षाबंधन का गिफ्ट पाकर ज्योति जी तो बहुत ही ज्यादा खुश थी। उनका पूरा परिवार भी बहुत ज्यादा खुश था। प्यारा सुंदर लाला आया, नाम रखा गया माधव। जिंदगी में अब बहार आ गई थी। उनकी सासू माँ भी बहुत खुश थी। परिवार में अब हर खुशी और समृद्धि से भरपूर था। पर सच्ची खुशी के पल यूं ही पंख लगाकर उड़ जाते हैं। देखते देखते माधव 5 साल का हो गया था। बहुत सुंदर, समझदार, अपने मामा का प्यारा। अच्छा, मामा भांजे का रिश्ता भी कुछ अलग सा ही था। जब तक मामा यानी लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाएंगे तब तक माधव किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाता था। चाहे माँ कुछ भी लाके दे दे खाने को, पर कहता जब तक मामा नहीं खाएंगे मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। मतलब बड़ा ही प्यारा सा और भक्ति भाव से भरा था ये मामा भांजे का रिश्ता। ऐसा लगता था मानो धरती पर ही स्वर्ग आ गया हो। पर खुशियों को न जाने किसी न किसी की नजर जरूर लग जाती है। अब आपको ज्योति जी के जीवन का एक अलौकिक चमत्कार बताती हूँ, वो जिसको ज्योति जी कभी भी नहीं भूल सकती। अगस्त 2018 की बात है। रक्षाबंधन के एक दिन पहले ज्योति जी का बेटा माधव दोपहर में स्कूल से लौटकर वो घर आया। ज्योति जी उसे कहने लगी, बेटा कुछ खा लो, बहुत देर से तुमने कुछ खाया नहीं है। इसलिए लेकिन वो नहीं मान रहा था। बिल्डिंग में उसका दोस्त था जिसका नाम बंटी था। उसे बंटी के साथ खेलने जाना था। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। उसकी जिद के आगे माँ कुछ ना कह सकी। माधव खेलने चला गया और ज्योति जी रक्षाबंधन के लिए मिठाई बनाने में व्यस्त हो गई। बहुत देर हो गई और माधव लौटकर नहीं आया। तब ज्योति जी खुद माधव को देखने बिल्डिंग के गार्डन में पहुंची। वहां सभी बच्चे खेल रहे थे। ज्योति जी ने पूछा, माधव कहाँ है?
तो बंटी बोला, आंटी जी वो तो बहुत देर पहले चला गया था, पर वो घर पर तो आया ही नहीं। ज्योति जी एकदम हैरान परेशान थी। उनका मन घबराने लगा। उन्होंने अपने पति को फोन किया और कहा कि माधव का कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, मिल ही नहीं रहा है, आप जल्दी से घर आ जाओ। ज्योति जी की बात सुनकर उनके पति भी घबरा गए। बोले, मैं अभी आ रहा हूँ। ज्योति गार्ड के पास गई, उससे पूछा तो गार्ड ने बताया कि अभी 2 घंटे पहले ही तो वो यहीं खेल रहा था, फिर मैंने उसे नहीं देखा। सारे अपार्टमेंट में बात फैलने लगी कि माधव गुम हो गया है। माधव सभी का प्यारा था। सभी लोग नीचे आ गए। माधव को खोजते खोजते शाम से रात हो गई। ज्योति जी के पति ने पुलिस स्टेशन जाकर के रिपोर्ट भी दर्ज कराई। सभी बहुत चिंता में थे। माधव को हर कोई बहुत ही प्यार करता था। माधव था ही बहुत प्यारा, जो देखे उससे प्यार हो जाए। कब सुबह हो गई पता भी नहीं चला। ज्योति जी के माँ पापा भी आ गए। ज्योति जी की माँ ने कहा, यूं त्योहार नहीं खराब करते, जल्दी से अपने भाई और लड्डू को राखी बांध लो। माँ की बात सुनकर जल्दी से ज्योति जी जल्दी ही नहा धोकर तैयार हो गई। वो सबसे पहले आरती की थाली लेकर अपने लड्डू गोपाल को राखी बांधने लगी। लड्डू गोपाल को दिखते ही वो रोने लगी। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुके। वो जोर जोर से रोने लगी। लड्डू गोपाल से बोली, भैया तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया? तुमने ऐसा होने कैसे दिया? जाने माधव का क्या हाल होगा, उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। भैया वो तुम्हारा दिया फूल ही तो है, तुम कैसे होने दे सकते हो ऐसा? भैया तुम उस मासूम के मामा हो। मामा तो 2 माँ मिलकर बनता है ना। इसका मतलब जितना मैं उससे प्यार करती हूँ उससे कहीं ज्यादा तुम उसे बहुत प्यार करते हो। भैया तुम्हें मेरी राखी का वास्ता, अपने भांजे को वापस ले आओ। ये कहते हुए ज्योति जी ने राखी अपने लड्डू गोपाल को बांधी। भैया तुम तो मेरी हर बात सुनते हो, बिन मांगे ही सब कुछ देते हो, पर पता नहीं आज इतने निष्ठुर क्यों बने बैठे हो? क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? ज्योति जी तो बस रोई ही जा रही थी। उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। उनकी माँ ने उन्हें संभाला। कुछ देर बाद उन्होंने अपने भाई को भी राखी बांधी। हर कोई बस माधव को ही ढूंढे जा रहा था, पर माधव का कुछ पता नहीं था। ज्योति जी ने भी कुछ नहीं खाया था सुबह से। सबके कहने पर उन्होंने 1 कप चाय जरूर पी और वो वहीं पर बैठी रही सोफे पर। अचानक जाने क्या हुआ कि उनकी आंख लग गई। उन्होंने देखा सपना कि माधव कान्हा के साथ उनकी गोद में बैठा हुआ है, हंस रहा है, खेल रहा है। वो माँ से कह रहा था कि मम्मी मैं मामा के साथ खेल रहा हूँ। ज्योति ने हाथ बढ़ाकर माधव को छूने की कोशिश की। अचानक उसकी आंख खुल गई। उन्होंने सबको अपना सपना बताया। उनकी माँ ने कहा, कोई भी भाई अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकता, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ज्योति जी मन ही मन अपने भाई, अपने लड्डू गोपाल को याद कर रही थी। शाम के 5:30 बज गए। तभी अचानक से दरवाजे पर घंटी बजी। घंटी बजते ही सब घबरा गए। कुछ ही क्षण के लिए ही सही, मन में बहुत बुरे ख्याल आने लगे। होता है ना ऐसा कभी कि जब हम परेशानी में हो तो हमारे मन में चाह कर भी अच्छे ख्याल नहीं आ सकते। न जाने मन कितने बुरे बुरे ख्याल बुनने लग जाता है। तो बस वही पल ज्योति जी के उस पल में था। बस मेरे बच्चे को कुछ हुआ ना हो। ज्योति जी के मन में अनेक विचार आने लगे। ज्योति जी के पति ने दरवाजा खोला और अचानक एक दिव्य चमत्कार हुआ, क्योंकि बेटा माधव सामने खड़ा हुआ था। वो एकदम अपने पापा के गले लग गया। बेटे को देखकर अंजलि भी दौड़ी और उसे गले लगा लिया। पूछा, कहाँ चले गए थे? क्या हुआ था माधव? कुछ कह पाता? इतने में ही एक आदमी जो उनके बेटे के साथ आया था, उसने बताया कि 2 लोग आपके बेटे को अपनी बातों में फंसाकर अपने साथ ले जा रहे थे। चॉकलेट और आइसक्रीम का लालच देकर उन्होंने उसे बिल्डिंग के बाहर रोड पर बुलाया। जब गार्ड मोटर बंद करने बिल्डिंग के पीछे गया था, तब किसी का ध्यान नहीं गया।
जब वो इस लड़के को लेकर जा रहे थे तब उनका ध्यान इस बच्चे पर गया। वो दोनों तो शक्ल से ही गुंडे लग रहे थे। मैंने उनका पीछा किया और उन्हें रोककर उनसे पूछा कि कौन हो और ये बच्चा किसका है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया बताने से। जब उनसे सख्ती से पूछा मैंने और पुलिस को फोन करने की धमकी दी, तब उन्होंने बताया कि ये बच्चा हम उस बिल्डिंग से लेकर आए हैं। उस व्यक्ति की बातें सुनकर ज्योति जी मन ही मन कान्हा को धन्यवाद दे रही थी। वो व्यक्ति अच्छे घर का लग रहा था। उसके माथे पर तिलक और तुलसी माला पहने हुए था। उसके चेहरे पर एक अलग सा ही तेज था। ज्योति जी उस व्यक्ति का धन्यवाद देने लगी कि आज रक्षाबंधन के दिन भैया तुमने मेरे बच्चे को मुझे वापस ला दिया। आज मेरे घर पर रौनक वापस आ गई। आज से आप भी मेरे भाई हो। आप यहाँ बैठिए, मैं आपको राखी बांधती हूँ। ऐसा कहकर ज्योति जी राखी की थाली लेने अंदर गई और जब वापस आई तो देखा कि उनके हाथ में एक राखी पहले से ही बंधी हुई थी और वो राखी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उन्होंने अपने लड्डू गोपाल को बांधी थी। और वो हंसकर कहने लगे, बहना तुम परेशान मत हो, राखी तो तुमने ही बांधी है मुझे। अब आप निश्चिंत हो जाओ। अब आपका बेटा आपके पास ही है। अब उसे संभालो और मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए। और वह आदमी वहां से जाने लगा। उसकी बातों से अंजलि का मन, ज्योति जी का मन बहुत प्रसन्न हो गया। जो चिंता थी, उनकी परेशानी थी, वो सब खत्म हो गई। ज्योति जी उनसे कुछ कह ना पाई और वो व्यक्ति वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ज्योति जी थी कि जो मैंने उसमें लटका सेम वैसी राखी हाथ में। और आश्चर्य की बात तो यह थी कि वो राखी जो अंजलि जी ने स्वयं बनाई थी और उसके बाद राखी दूसरी राखी बाजार में कैसे मिलती। ज्योति ने सभी को, अपने परिवारजनों को जो वहां पर मौजूद थे। उनका भाई मुस्कुराकर बोला, बहन वो कोई और नहीं, वो तुम्हारा लड्डू ही था जो स्वयं उस व्यक्ति का रूप धरकर हमारे माधव को हमारे पास ले आया। अपने भाई की बात सुनकर ज्योति जी की आंखों से आंसू नहीं रुक पा रहे थे। उनका भाई बोला, अरे अब क्यों रोती हो। ज्योति जी बोली, मेरा भाई मेरे पास आया और मैं पापी उसे पहचान भी ना पाई। उन्होंने कितने हिंट दिए थे मुझे। ज्योति जी का नाम पहले से ही पता था उनको और उनके पति को भी जीजा जी कहकर वो संबोधित कर रहा था। उन्होंने कहा कि राखी तुमने ही तो पहनाई है। हाय, सारी बातें तो स्पष्ट ही थी, पर फिर भी कलयुगी बुद्धि की वजह से कुछ समझ पाना कठिन है। और यह तो मेरे कान्हा की माया है कि जिसे जनाना चाहते हैं वो ही उन्हें पहचान पाता है और कोई नहीं। ज्योति जी की बात सुनकर उनके पति बोले, ज्योति तुम्हारा विश्वास पक्का था, इसलिए ही हमारा माधव हमारे पास है। ज्योति जी अपने लट्टू के पास गई और उन्हें दिल से धन्यवाद कहने लगी और उनके ऊपर बलिहारी जा रही थी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, श्रीमती राधा रानी की जय। जो सच्चे भाव के साथ कान्हा के साथ रिश्ता बनाता है उसे कान्हा जरूर जरूर निभाते हैं। अब मेरा एक प्रश्न है कान्हा से, कान्हा यह बताओ करूं क्यों चिंता कि मृत्यु के बाद जगह कहाँ मिलेगी। कान्हा ये बताओ करूं क्यों चिंता कि मृत्यु के बाद जगह कहाँ मिलेगी। जहाँ होगी कथा मेरे कन्हैया की, मेरी आत्मा भी वहीं होगी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मेरे प्यारे श्यामा श्याम की जय। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी बताना ज़रूर। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। सपोर्ट माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी आप शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा, राधे राधे।